नमस्कार, आप सभी का गवर्नमेंट कॉलेज जालोर के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम मानव भूगोल के 3 महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से पार्थिव एकता के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी के बारे में परिचर्चा करेंगे। इस सिद्धांत को अंतर संबंध के सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशनशिप के नाम से भी जाना जाता है। पार्थिव एकता के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक तत्व एक दूसरे से संबंधित होता है और एक दूसरे पर निर्भर करता है। किसी भी भौगोलिक कारक का स्वतंत्र या पृथक अस्तित्व असंभव है। यदि हम किसी भी स्थान के भूदृश्य या लैंडस्केप की बात करें तो उसके विकास में विभिन्न भौगोलिक कारकों का सम्मिलित प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के सभी भौगोलिक तत्व, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो सांस्कृतिक तत्व हो, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो किसी भी प्रदेश में निवास करने वाले जो मानव है, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, उसकी सामाजिक व्यवस्था पर विभिन्न भौगोलिक कारकों का प्रभाव पड़ता है तथा मानव भी अपने विवेक और अपनी तकनीकी के द्वारा विभिन्न भौगोलिक कारकों को प्रभावित करता है। इसलिए हम मानव भूगोल के अंतर्गत भी विभिन्न भौगोलिक तथ्यों के पारस्परिक अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। और मानव भूगोल को जो H.H. बैरोज नाम के विद्वान हुए थे, उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल एक मानव पारिस्थितिकी है या ह्यूमन इकोलॉजी है। यदि हम पार्थिव एकता के सिद्धांत के अन्य उदाहरणों की बात करें तो हमें अपने आसपास बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे कि जिससे हमें ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि विभिन्न तत्व आपस में एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से नियंत्रित होते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि मिट्टी के निर्माण में जलवायु, चट्टान तथा वनस्पतियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है और यही जो मिट्टी या मृदा है, ये वनस्पति के विकास को भी नियंत्रित करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सभी तत्व आपस में अंतर संबंधित होते हैं। पार्थिव एकता के संबंध में जो विभिन्न विद्वान या भूगोलवेता हुए हैं, उनके विचार जो है निम्न प्रकार से हैं, या विभिन्न विद्वानों ने पार्थिव एकता के सिद्धांत के समर्थन में अपने विचार दिए हैं, जिनमें जो है कुछ विद्वानों की हम यहाँ चर्चा करेंगे। जो फ्रेडरिक रेटजेल, जो जर्मन ज्योग्राफर हैं, उनकी पुस्तक एंथ्रोपोज्योग्राफी में इस सिद्धांत के समर्थन में वो लिखते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य पार्थिव एकता से संबंधित हैं। केवल पार्थिव एकता के द्वारा ही इन विभिन्न जो भौगोलिक तथ्य हैं या भौगोलिक वातावरण को हम समझ सकते हैं। प्रत्येक स्थान पर जो भौगोलिक दृश्य है वो वहां के वातावरण से संबंधित होता है और वातावरण विभिन्न भौतिक दशाओं का योग है। अब इस बात से हम समझ सकते हैं कि विभिन्न भौतिक दशाओं का जो के योग की वो यहाँ बात करें, इट मीन्स जो भौगोलिक कारक हैं वो आपस में अंतर संबंधित है, वो एक दूसरे को नियंत्रित कर रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। इसकी वजह से जो वहाँ के भौगोलिक दृश्य या भौगोलिक लैंड भूदृश्य का निर्माण होता है। दूसरा जो विद्वान है या भूगोलवेता है वो है कुमारी एलन चर्चिल सैम्पुल। ये भी अपनी पुस्तक इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट में पार्थिव एकता के सिद्धांत के समर्थन में लिखती हैं कि मनुष्य के वैज्ञानिक अध्ययन को उस भूमि से अलग नहीं किया जा सकता जिसे वह जोतता है, वह भूमि जिस पर वह यात्रा करता है, अथवा वह समुद्र जिससे वह व्यापार करता है। वो कहना चाहती हैं कि जो सभी तथ्य हैं वो एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अंतर संबंधित हैं, सब में एक ही आत्मा निवास करती है। नेक्स्ट जो है वो हंटिंगटन महोदय हैं। ये एक अमेरिकन ज्योग्राफर थे। ये भी अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में इस सिद्धांत के समर्थन में लिखते हैं कि भौतिक पर्यावरण के सभी तथ्य एक दूसरे से प्रभावित एवं संबंधित होते हैं, अतः किसी भी एक तथ्य को समझने के लिए हमें दूसरे तथ्य की जानकारी होना आवश्यक है। जीन ब्रुंज और डिमांजिया जो है ये भी पार्थिव एकता के संबंध में अपने विचार प्रकट किए हैं। इन्होंने कहा है कि विभिन्न जो दशाएं हैं ये विभिन्न अंतर संबंधों के कारण ही एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से बंधी हुई हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं।
ये भी पार्थिव एकता के सिद्धांत के समर्थन में अपने विचार अपनी पुस्तक कोस्मोस में प्रकट करते हैं। विडाल डी लाब्लास, जो कि फ्रांसीसी ज्योग्राफर थे, इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि मानव भूगोल के तत्व पार्थिव एकता से संबंधित हैं, केवल उसी के माध्यम से इनकी व्याख्या की जा सकती है। इस प्रकार जो विभिन्न विद्वान हैं, इनके कोटेशन या इनके विचारों से हम समझ सकते हैं कि प्रकृति के विभिन्न जो तत्व हैं ये आपस में अंतर संबंधित हैं, इनका पृथक अस्तित्व असंभव है, या किसी भी स्थान का जो लैंडस्केप है वो इन्हीं के आपसी अंतर संबंधों के कारण विकसित होता है। अब यदि हम पार्थिव एकता के सिद्धांत की सार्वभौमिकता की बात करें, अर्थात पार्थिव एकता का जो सिद्धांत है वो एक शाश्वत एवं विश्वसनीय सत्य है, इसकी जो संबंध में हम विभिन्न उदाहरणों के बारे में चर्चा करेंगे। इन उदाहरणों को हम मोटे मोटे रूप से दो भागों में बांटकर समझ सकते हैं, या इन उदाहरणों की सहायता से हम इस सिद्धांत को आसानी से समझ सकते हैं। पहले जो भाग है वो है भौतिक तत्वों की पारस्परिक अंतर संबंधता से संबंधित उदाहरण। इसमें पहला जो है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है, पर्वत एवं नदियों की उत्पत्ति और विकास प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंधित या आधारित होते हैं। इसमें देखिए कि पर्वतों से ही नदियों का जो है उद्गम होता है या नदियों की उत्पत्ति होती है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम ये देखें कि नदियां अपक्षय एवं अपरदन के द्वारा जो मलबे को अपने साथ ले जाकर भूसन्नतियों में जमा करती है, जब मलबे की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तलछट का जमाव अधिक हो जाता है, तो वो नीचे धंसने लगता है, और नीचे धंसने के कारण जो आंतरिक शक्तियां हैं या जो अंतर्जात बल है उनसे संपीड़न के कारण इस तलछट में मोड़ पड़ जाते हैं और उनसे पर्वतों की उत्पत्ति होती है। अर्थात पर्वत एवं जो नदियां हैं ये आपस में एक दूसरे से अंतर संबंधित है, एक दूसरे के विकास में इनका जो है योगदान है। दूसरा उदाहरण वायुमंडल की दशाएं एवं सूर्यताप में आपसी संबंध। सभी वायुमंडल के जो तत्व हैं या विभिन्न वायुमंडलीय दशाएं सूर्यताप पर निर्भर करती है। जैसे किसी भी स्थान का वायुदाब है, वहां की आर्द्रता है, पवनों की गति, ये सब वहां के जो है सूर्यताप पर निर्भर करते हैं। लेकिन वहीं जो है सूर्यताप आर्द्रता, बादलों आदि पर निर्भर करता है, या सूर्यताप की जो मात्रा है वो आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा, बादलों की सघनता पर निर्भर करती है। तीसरा, जलवायु एवं प्राकृतिक वनस्पति के बीच पारस्परिक संबंध। विभिन्न जलवायुओं में अलग अलग वनस्पति का विकास होता है, या जलवायु के विभिन्न तत्व जो हैं उनके द्वारा जो है वनस्पति का जो विकास होता है या वनस्पति का विकास जलवायु पर निर्भर करता है। लेकिन दूसरी तरफ यदि हम ये देखें कि वनस्पति जो है वो किसी भी स्थान की जो तापमान, वहां की आर्द्रता को भी नियंत्रित करते हैं। इस तरीके से जलवायु का वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है, या जलवायु किसी स्थान की वनस्पति के विकास को नियंत्रित करती है, और प्राकृतिक वनस्पति भी जलवायु के विभिन्न तत्वों को प्रभावित करती है। इसी तरीके से किसी भी स्थान की जो वनस्पति और पशु समुदाय है वो भी आपस में अंतर संबंधित हैं। पशु समुदाय या वहाँ के जो जीव जंतु हैं उनको जो भोजन है वो वहाँ की वनस्पति से प्राप्त हो रहा है, और जो पशु हैं वो भी वनस्पति के जो बीज हैं या वनस्पति के फैलाव का काम करते हैं। इस तरीके से जो विभिन्न जो भौतिक तत्व हैं इनका हमने जो विस्तृत यहाँ चर्चा की है, जिससे हमें ये समझ में आया है कि ये आपस में जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे को नियंत्रित व प्रभावित करते हैं। इनका जो है पृथक अस्तित्व असंभव है। दूसरे उदाहरण के रूप में हम सांस्कृतिक तत्वों के, भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों की जो पारस्परिक अंतर संबंधता है इनके द्वारा भी पार्थिव एकता के सिद्धांत को स्पष्ट कर सकते हैं, इसकी सार्वभौमिकता को स्पष्ट कर सकते हैं। देखो, नदी घाटी एवं मानव सभ्यता के विकास में संबंध। आप जितनी भी जो मानव सभ्यताएं हुई हैं उनका विकास या उनका जो उद्गम स्थान है वो नदी घाटियां ही हैं। चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता को देख लीजिए, नील नदी घाटी की सभ्यता को देख लीजिए, यांगटीसी कांग या हांगो नदी की घाटी में विकसित चीनी सभ्यता को देख लीजिए। नदी घाटियों में सभ्यता के विकास का जो कारण है वो हम देख सकते हैं कि वहाँ जल की जो है आसानी से उपलब्धता हो जाती है और उपजाऊ मिट्टी की जो उपलब्धता हो जाती है। इस कारण जो है वो नदी घाटियां
के अंदर ही विभिन्न मानव सभ्यताओं का विकास हुआ है, और इसी कारण हम नदी घाटियों को मानव सभ्यता की जननी के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो है एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि उपजाऊ मिट्टी एवं जनसंख्या के वितरण में भी पारस्परिक संबंध है। जहाँ विश्व के जिन भागों में उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वहां का जनघनत्व तो अधिक पाया जाता है। विश्व के जो प्रमुख जन समूह हैं, चाहे वो एशियाई जन समूह हो, चाहे वो यूरोपियन जन समूह हो, चाहे वो अमेरिकी जन समूह, यदि इन सभी की यदि हम बात करें तो इन सभी जन समूहों में जो जनसंख्या घनत्व है वो अधिक पाया जाता है, और यहाँ की जो मृदा है वो उपजाऊ है, या इन जन समूहों के विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है उपजाऊ मिट्टी का पाया जाना। अब विश्व के सर्वाधिक जनघनत्व वाले जो क्षेत्र हैं वो जो अपन कहे नदी घाटी वाले क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है जलवायु एवं मानव अधिवासों के बीच पारस्परिक संबंध। जलवायु किसी भी स्थान के जो अधिवास है, सेटलमेंट है, उसको प्रभावित करती है। आप देखिए जो जहाँ पे उपयुक्त जलवायु, जहाँ मॉडरेट प्रकार की क्लाइमेट पाई जाती है वहां मानव अधिवासों का अधिक विकास हुआ है, और एक्सट्रीम जलवायु वाले क्षेत्र है वहां पे जनसंख्या का कम निवास या मानव अधिवासों का कम विकास हुआ है। आप देख लीजिए विश्व के जो आपके ध्रुवीय क्षेत्र हैं या जहाँ पे अधिक ठंड या अधिक तापमान पाया जाता है उन क्षेत्रों के अंदर मानव अधिवासों का कम विकास हुआ है, और जहाँ शीतोष्ण प्रकार की या मॉडरेट जलवायु पाई जाती है वहां मानव अधिवासों का बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ है। और विश्व के जो सर्वाधिक सघन अधिवास हैं वो जो है समशीतोष्ण या शीतोष्ण जलवायु वाले क्षेत्र में ही विकसित हुए हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं जो है मानव व खनिज संसाधनों के बीच संबंध। कई स्थान ऐसे हैं जहां पर जलवायु की एडवर्स कंडीशन पाई जाती है, वहां पे जलवायु की एक्सट्रीम दशाएं पाए जाने के बावजूद भी वहां के उपलब्ध खनिज संसाधनों की वजह से वहां मानव अधिवासों का विकास हुआ है। इसका जो बहुत मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया की जो कालगुली और कुलगार्डी की जो खाने हैं वहां पर जो सोने की खदान या सोना के जो निक्षेप पाए जाते हैं उनकी वजह से वहां पे जो है मानव अधिवासों का विकास हुआ। अदरवाइज वहां जलवायु की जो है वो उपयुक्त दशाएं नहीं पाई जाती। नेक्स्ट जो इसी तरीके से हम ले सकते हैं मनुष्य, प्राकृतिक वनस्पति एवं पशु जीव जंतुओं के बीच पारस्परिक संबंध। मानव का जो विकास है वो वनस्पति और पशुओं पर, जीव जंतुओं पर भी निर्भर करता है, क्योंकि मनुष्य के जो प्रमुख व्यवसाय है वो कृषि और पशुपालन प्रारंभ से ही रहे हैं और वर्तमान में भी है। इस तरीके से हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि पर्यावरण या पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न भौगोलिक तत्व, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो सांस्कृतिक हो, ये आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे को नियंत्रित करते हैं। इनके मध्य जो अंतर संबंध पाया जाता है और इसी अंतर संबंध के कारण विभिन्न भूदृश्यों का विकास होता है, अर्थात प्रकृति के सभी तत्वों के मध्य पार्थिव एकता पाई जाती है, उनके मध्य अंतर संबंध पाया जाता है। थैंक यू।